नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से। साथियों, कल का दिन जो है वह हम लोगों के लिए यानी नियोजित शिक्षक साथियों के लिए ऐतिहासिक दिन। कल का दिन यथार्थ 24 दिसंबर 2025। देखिए, ये एक ऐसा संयोग बन रहा है सर। आज से 20 वर्ष पूर्व ठीक इसी तरह से, जिस तरह से नवंबर 2005 में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपना कार्यकाल प्रारंभ किए थे, अपना शपथ ग्रहण लिए थे और 24 नवंबर 2005 को शिक्षा मित्रों के रूप में प्रथम बैठक जो हुई थी और कार्यक्रम जो हुआ था पटना के ऐतिहासिक धरती पर, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम और उसी कार्यक्रम के बदौलत के बल पर आज नियोजित शिक्षकों का जन्म हुआ और नियोजित शिक्षक फर्श से अर्श तक पहुंचे। ठीक वो साल भी 5 था, ये साल भी 2025 है और 24 नवंबर ही 24 दिसंबर। साथियों, दूसरा चीज, आज जैसे सरकार बता रही है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या 70,000 के लगभग है, ये सरकार बता रही। हम लोगों का तो आंकड़ा है लगभग 1 लाख के लगभग, 70 से ऊपर और लाख के बीच में, लेकिन सरकार बतला रही है 70,000। खैर, जो संख्या हो। और ठीक उस समय में भी 24 दिसंबर 2005 को भी हमारी शिक्षा मित्र के साथियों की संख्या, बिहार में शिक्षा मित्रों की संख्या 70 से 75,000 थी और उन साथियों ने जो क्रांति की बिगुल फूंकी और शंखनाद जो किया, जिसका नतीजा आज हम सारे शिक्षक उठा रहे हैं, उसी रास्ते पे चल के आज हम फर्श से अर्श तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, अपने मंजिल को पाने का प्रयास किए हैं और मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं। साथियों, वह दिन, उस साल के बाद हमारे जितने संघ संगठन थे, उस समय तो मात्र संगठन था शिक्षा मित्र संघ, मात्र एक संगठन था शिक्षा मित्र संघ। और उसी संघ के द्वारा बल पर बदौलत 1/7 2006 से नियोजित शिक्षकों का जन्म हुआ और उस समय के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी और उस समय के शिक्षा मंत्री श्री बिशन पटेल जी, और उसी वर्ष 23 जनवरी को कर्पूरी जी के धरती समस्तीपुर में हमारे बिशन पटेल जी का कार्यक्रम हुआ था, माननीय शिक्षा मंत्री जी का। उस समय हमारे कुछ शिक्षा मित्र साथियों ने उनसे मिला था, तो कर्पूरी जी के धरती पे जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने आकर ये कहा था, अपने संबोधन में कहा था कि शिक्षा मित्र साथियों, शिक्षकों, आप लोग घबराए मत,
आप लोगों का आने वाला समय बहुमूल्य समय है। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मित्र का फोटो, शिक्षा मंत्री का फोटो आप लोग अपने घरों में लगा के रखिएगा। मैं वो करने जा रहा हूं। उस समय के अपर मुख्य सचिव मदन मोहन झा भी हुआ करते थे, जो दिन रात एक करके नियोजित शिक्षकों को किस तरह से क्या फायदा मिले नहीं मिले उस पर अपना विचार दिया करते थे। साथियों, कल आने वाली सुबह हम सारे नियोजित शिक्षकों के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में आने वाली सूर्य की किरणें संकल्प दिवस के रूप में प्रकाशित होगी। ऊर्जावान उसके किरणें, सूर्य की किरणें हमारी धरा पे पहुंचेगी। वह दिन होगा 24 दिसंबर 2025। ये ऐतिहासिक दिवस है साथियों नियोजित शिक्षकों के लिए। आज बहुत सारे संघ संगठन बन गए और उन्हीं संघ संगठनों के जय चंदों के कारण हम लोगों की ये स्थिति हुई। आप याद करें, मात्र उस समय एकमात्र संघ था, शिक्षा मित्र संघ। और शिक्षा मित्र संघ ने जो कमाल कर दिखाया, जो रास्ता अपना के दे दिया, रास्ता बना के चला, आज उसी पे हमारे सारे संघ संगठन चलना प्रारंभ किए। और मजबूरन सरकार को 1/7/2006 से शिक्षा मित्रों का नाम बदलकर नियोजित शिक्षक रखना पड़ा और 60 वर्ष की सेवा देनी पड़ी। और अन्य लाभें जो थी, उस समय शिक्षा मित्र साथियों को न शेयर मिलता था, कुछ नहीं, मात्र 11 माह की सर्विस थी और प्रत्येक 11 माह पूर्ण होने पर पुनर्नियोजन नियोजन इकाई से कराना पड़ता था। और 1/7/2006 से ये सारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने सारे शिक्षा मित्रों को 60 वर्ष की सेवा दे दी गई और उन्हें नियोजित के रूप में, नियोजित की परंपरा, नियोजनवाद की परंपरा 1/7/2006 से प्रारंभ किया। वह दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन और संकल्प दिवस है साथियों। उसके बाद हम लोग उसी रास्ते पे चलते चलते 2015 में पुनः ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था और उस ऐतिहासिक आंदोलन में हम लोगों ने बहुत चीज पाया। उन नियोजित शिक्षकों को सरकार ने बहुत सारी चीजें दी, परंतु कुछ नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि जयचंद के रूप में निकले और कुछ मांगे हमारी रह गई। वह मांगे सरकार हमें देती, परंतु हमारे जयचंद साथियों ने उसे प्राप्त नहीं करने दिया। वो अपने दुकान और मकान के चक्कर में, अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में लगे रहे। परंतु आज फिर वह समय आ गया है 24 दिसंबर 2025। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वर्ष जिस तरह से 24 दिसंबर 2005 में हमारे साथियों ने शंखनाद किया था और सारी सुविधा ली थी, ठीक उसी तरह से 2026 में जितने सारे नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों का दिन सुनहला होगा। यह साल सुनहला और बहुत सारी कल्याणकारी और लाभें आएगी और उन सारी नियोजित शिक्षकों को मिलेगी।
साथियों, मैं आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने पास जो आपके पास जयचंद बैठे हुए हैं, उन जयचंदों से दूरी बना के रखें और संघ संगठन पर अपना विश्वास अडिग रखें, अपनी आस्था बनाए रखें। अगर 2005 में वह ऐतिहासिक दिन 24 दिसंबर 2005 को अगर क्रांति की बिगुल नहीं फूकी जाती, शंखनाद नहीं की जाती, तो शायद आज यह दिन हमारे नियोजित शिक्षक साथियों को देखने को नहीं मिला। आज सरकार छटपटा रही है, व्यग्र है कि आखिर इतने नियोजित शिक्षक बचे क्यों हैं। इन किन प्रकार इन्हें राजकर्मी बना दो, विशिष्ट शिक्षक बना दो। लेकिन नहीं साथी, आपका समय आ गया है पंचम चरण के फॉर्म भरने का। वो शायद 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक का तिथि है। आप लोग कल यानी 24 दिसंबर को यह संकल्प लें कि मैं सरकार की ये लोक लुभावन नीति जो है, स्वक्षमता रूपी प्रहार जो है, उससे हम बचें और अंत भला तो सब भला। अगर 5वीं परीक्षा का पूर्णतः बहिष्कार हो गया तो सरकार झुकेगी, सोचेगी। जिस तरह से आप पीछे गलती कर चुके हैं, वो ऐसी गलती न करें हमारे साथ। आपके पास मौका है कल, और उस दिन संकल्पित हो, एक नई ऊर्जा के साथ संकल्पित हो हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक साथियों कि मैं सक्षमता रूपी 5वें चरण की परीक्षा का बहिष्कार करूंगा। और आज 24 दिसंबर 2025 को मैं अपने ऐतिहासिक दिवस को साक्ष्य मानकर, एक दीपक को साक्ष्य मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं नियोजित था, नियोजित हूं और नियोजित शिक्षक रहूंगा। चाहे सरकार हम पे जो करना है वो करे, लेकिन 5वें चरण की परीक्षा में हम लोग भाग नहीं लेंगे। अगर बचे हुए हमारे सारे नियोजित शिक्षक साथी ये संकल्प ले लें कल यानी 24 दिसंबर 2025 को, और अपने शहीद हुए साथियों के याद को स्मृति दिवस के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में मनाएं, तो सरकार निश्चित रूप में झुकेगी। और जिस रास्ते पे कारवां चल चुका है वो रास्ता आसान होगा। संघर्ष की राह कभी हम नियोजित शिक्षकों को छोड़ना नहीं। संघर्ष की राह को हमें हमेशा बचाए रखना है और बनाए रखना है। सिर्फ हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्पित होना है। तो आइए साथियों, कल दिनांक प्रत्येक विद्यालय में कल की तिथि हमारे लिए संकल्प दिवस के रूप में हो, चाहे वो किसी भी संघ संगठन में हो, लेकिन अपने विद्यालय में अपने साथियों के साथ संकल्प दिवस मनावें और संकल्प लें कि मैं 5वीं चरण की परीक्षा का बहिष्कार करता हूं। इसका मैं आज संकल्प लेता हूं और आजीवन मैं नियोजित शिक्षक बन के रहूंगा। ये संकल्प ले। एक संकल्पवान इंसान अगर उसके भाग्य में भी अगर कुछ नहीं रहता है, फिर भी जब वो संकल्पित होता है अपने दृढ़ इच्छा के साथ, धैर्य के साथ, तो असंभव को भी वह संभव कर दिखाता है। तो आइए साथियों, कल पुनः उस ऐतिहासिक दिवस को याद करते हुए
अपने अपने विद्यालय पर संकल्प दिवस के रूप में मनावें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। पुनः मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से विदा लेता हूं। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।